सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें, यह बिल्कुल मुफ्त है। हमारा समाज जो स्त्री और पुरुष से मिलके बना है। समाज के लिए पुरुष होने का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास लिंग हो, और स्त्री होने का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास योनि हो। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पास योनि नहीं है। आप में से अधिकतर लोगों ने शायद उनके बारे में कभी सुना नहीं होगा। उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें समाज के सामने बहुत कम आ पाती हैं। आज के वीडियो में ऐसी ही स्त्रियों की बात करूंगा जिनके पास योनि नहीं है, उनके दुख दर्द और तकलीफ़ की बात करूंगा। आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक मिस्टिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज ऐसी स्त्रियों की बात करेंगे जिनके पास योनि नहीं है। इस मेडिकल कंडीशन को MRKH कहते हैं। MRKH के केस में क्या होता है कि लड़की जब पैदा होती है तो उसके अंदर यूटेरस नहीं डेवलप होता, यानी कि जो बच्चेदानी है, जो गर्भाशय है, वो डेवलप नहीं होता, नहीं बन पाता। और जो अंडाशय है वो या तो पूरे तरीके से विकसित नहीं होता या होता ही नहीं है। ऐसी लड़कियां जब थोड़ी बड़ी होती हैं और उस उम्र में पहुंचती हैं जब उन्हें पीरियड्स आना चाहिए लेकिन उन्हें पीरियड्स नहीं आता, तब उनके माँ बाप ऐसी लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर जब परीक्षण करता है, जब चेकअप करता है, तो पता लगता है कि ये लड़कियां MRKH से ग्रसित हैं। ये लड़कियां जब थोड़ी और बड़ी होती हैं, जब उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं फीमेल के केस में, यानी कि ब्रेस्ट वगैरह ये बनने चाहिए, तो ब्रेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से बनते हैं। और अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से बात की जाए तो ये पूरी तरीके से स्त्रियां ही होती हैं, लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस क्रोमोजोम के हिसाब से तय करता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, या फिर कौन स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है बल्कि हिचड़े। तो फिर ये जो स्त्रियां हैं वो मेडिकल साइंस के हिसाब से पूरी तरीके से स्त्री हैं। इनके शरीर में जो फ़र्क होता है वो मुख्य तौर पे दो ही होता है। एक तो इनके पास यूटेरस नहीं होता, बच्चेदानी नहीं होती, जिस वजह से ये माँ नहीं बन सकती। और दूसरा, इनके जो योनि का छेद होता है वो काफ़ी कम गहरा होता है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, इस तरीके से कई बार बंद भी होता है। लेकिन योनि जो बाहर से दिखती है वो बिल्कुल सामान्य योनि की तरह ही दिखती है। ब्रेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट सामान्य होता है। MRKH की बीमारी की मेडिकल डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेडिकल डिटेल्स इस वीडियो का विषय नहीं है। इस वीडियो का विषय है कि MRKH से ग्रसित स्त्रियों को क्या सामाजिक तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्या मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ती है, मेडिकल इंडस्ट्री इनकी तकलीफ़ों से अपना फ़ायदा, अपना पैसा कैसे बनाती है, और इस बीमारी से ग्रसित स्त्रियां क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी समझ में ये कोई बीमारी नहीं है, MRKH बीमारी नहीं है। क्योंकि बीमारी का मतलब मेरे हिसाब से होता है जिसमें या तो शरीर को कोई तकलीफ़ हो या फिर व्यक्ति को एक नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आए। जैसे कि अगर किसी को क्रोनिक पेन है, किसी को जोड़ों का दर्द रहता है, तो एक समस्या है, क्योंकि इसमें शरीर को तकलीफ़ हो रही है। किसी को दमे की शिकायत है तो इसमें शरीर को तकलीफ़ हो रही है, दमे का अटैक आ गया तो शरीर को तकलीफ़ हो रही है, बीमारी है। या किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से बार बार पेशाब लगता है, या किसी अन्य वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो वो एक सामान्य तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा समाज में। क्योंकि अगर ऑफिस में बैठा है तो उसे अपना काम छोड़ के बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सब बीमारियाँ हैं। लेकिन MRKH में ना तो शरीर को कोई तकलीफ़ हो रही है और ना ही कोई ऐसा काम है जो MRKH से ग्रसित स्त्रियां नहीं कर सकती। जैसे कि हर काम कर सकती है ऐसी स्त्रियां, स्कूल में पढ़ा सकती हैं, ऑफिस का काम कर सकती हैं। तो इस बीमारी की वजह से ऐसा नहीं कि उनके काम में कोई दिक्कत आएगी। तो मैं इसे बीमारी नहीं मानता, मैं इसे एक अलग तरीके का शरीर मानता हूँ। जैसे अलग अलग शरीर होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पतला, कोई मोटा, किसी के बाल सफ़ेद होते हैं, किसी को चश्मा लगा होता है, और तमाम तरह के शरीर होते हैं। तो ये एक प्रकार का शरीर है। लेकिन समाज इसे ऐसा नहीं देखता। तो जो भी लड़कियां MRKH से ग्रसित हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, और मैं तो कहूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स समाज उनके अंदर डालता है। तो समाज ऐसी स्त्रियों को कहता है कि चूँकि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती इसलिए तुम कुछ कम हो, तुम पूर्ण स्त्री नहीं हो। क्योंकि समाज के हिसाब से तो स्त्री तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बने।
तो पहला कॉम्प्लेक्स तो ये डालता है समाज उनके दिमाग में। दूसरा कॉम्प्लेक्स डालता है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकते। उसके बाद आती है मेडिकल इंडस्ट्री, जो इनके दिमाग से कॉम्प्लेक्स निकालने का काम नहीं करती, जबकि मेडिकल इंडस्ट्री ये काम कर सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है वो एक मेडिकल साइंस का ही पार्ट है। और मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से समझ रहा है कि इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो समाज ने डाला है। मेडिकल साइंस जानता है कि सोशल ब्रेन वॉशिंग क्या होती है, लेकिन आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो आपकी मदद नहीं करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए। वो आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे, ऑपरेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी और तमाम तरह की चीज़ें, जिनसे आपका कॉम्प्लेक्स तो दूर नहीं होगा, आपको तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी ऑपरेशन की, लेकिन डॉक्टर का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑपरेशन कोई सस्ता तो होता नहीं, तो उसके पैसे बनेंगे। तो इस वीडियो में कोशिश करते हैं इस चीज़ को देखने की कि सच्चाई क्या और समाज क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले समाज दिखा रहा है कि बच्चा पैदा करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान के जीवन का उद्देश्य ही है बच्चा पैदा करना, इसलिए अगर आप बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे तो आप में कोई कमी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, देखिए अपने समाज में क्या ये सच्चाई है। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए, इसकी कोई वजह समाज के पास है ही नहीं। समाज सिर्फ एक भेड़ चाल है। सदियों से लोगों के बच्चे होते रहे, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव तो था नहीं, तो समाज को लगता है कि यही सही है, और हर कोई बच्चा पैदा कर रहा है। रिक्शे वाला भी बच्चा पैदा कर रहा है, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं, ऐसे मजदूर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिनको कोई जेनेटिक बीमारी है जिसमें संभावना ये बच्चे को होगी, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। जो बहुत कट्टर हिंदू मुस्लिम है वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उनकी मानसिक बीमारी है हिंदू मुस्लिम कट्टरता की, उसको बच्चे में डालेंगे, वो भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। तो इससे क्या उनका फायदा हो रहा है? आप देखिए उनके जीवन में बच्चा आने से पहले खुशियां थी या बच्चा आने के बाद। किसी भी कपल को देख लीजिए, शादी होने से लेके जब तक उनका बच्चा नहीं हुआ था तब तक वो ज़्यादा खुश थे या बच्चा होने के बाद। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, आप देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि बच्चा होने के बाद सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के तकलीफ से औरत गुजरेगी। आदमी प्रेगनेंसी के जो ऑपरेशन वगैरह उसका खर्चा जुटाने के लिए खटेगा, उसके बाद बच्चे को पालने के लिए, उसकी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों खटेंगे, अपने लिए समय नहीं मिल पाएगा। कितने लोग हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद अपना कोई शौक, जैसे पेंटिंग या किसी भी शौक में कुछ बड़ा कर पाते हैं। ऐसे आपको तमाम दास्तानें मिल जाएंगी, तमाम क्या, मैं तो कहूँगा लगभग हर एक केस आप देखेंगे तो हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। या तो वो शायरी में इंटरेस्टेड होता है, या वो पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड होता है, या वो डांस में या एरोबिक्स में। मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ वो सभी शादी से पहले तक, अपने जब वो यंग थे कॉलेज वगैरह में तक, किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड थे। उसके बाद वो शौक जो है वो कहीं पीछे चला गया, क्योंकि नौकरी, बच्चे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चा पैदा होने के बाद इंसान अपने शौक पूरे नहीं कर पाता, उसको पैसों की कमी होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की परवरिश पे पैसे लगाता है। तो कॉमन सेंस से सोचेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं इंसान बच्चे क्यों पैदा करे, लेकिन लोग कर रहे हैं समाज के डर में, समाज का दबाव है। ये ठीक वैसा ही है जैसा मुस्लिम औरतें बुर्का पहन रही हैं, या हिंदू औरतें जो हैं वो मांग में सिंदूर भर रही हैं। ये सब सोशल ब्रेन वॉशिंग है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को करनी पड़े, लेकिन मुस्लिम औरतें बुर्का नहीं पहनेंगी तो वहाँ का समाज उन्हें एक ऐसी निगाह से देखेगा कि वो सही औरतें नहीं हैं, वो औरतें बिगड़ गई हैं। तो फिर वो समाज के दबाव में बुर्का पहनती है। अगर समाज का दबाव नहीं होता तो सिर्फ मुस्लिम औरतें ही क्यों पहनती? अमेरिका की औरत भी पहनती, हिंदू औरत भी पहनती, सिख औरत भी पहनती है ना। और तो ये सारी चीज़ सामाजिक दबाव है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी समस्या है कि आप मां नहीं बन सकती, वो समस्या नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है, गर्व करने की चीज़ है। गर्व करने की इसलिए क्योंकि आप समाज की आबादी में योगदान नहीं दे रहे। दुनिया तो बढ़ने की कगार पे आ चुकी है आबादी की वजह से, तो आप उसमें योगदान नहीं दे रहे। खुशी की भी बात है, क्योंकि आपका पैसा, आपका समय आप अपने ऊपर खर्चा कर पाएंगे ना, बच्चे पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी समस्या ये नहीं कि आप बच्चा नहीं पैदा कर सकती, आपकी समस्या है कि आप समाज में फिट होना चाहते हैं। तो अगर इस समाज में, जो समाज भेड़ चाल है, जिसको खुद नहीं पता बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए, जो जातियां दे के शादी करता है, जहां ऑनर किलिंग होती है, जहाँ पे लड़के दहेज दे के शादी करते हो, लड़कियां ये देखे कि लड़के की कमाई उनकी कमाई से ज़्यादा हो, मतलब दोनों पक्ष पैसा देख के शादी करता है, जिसे मैं सेक्सुअल राइट्स बेचना कहता हूँ। पैसा देखा जा रहा है तो सेक्सुअल राइट्स ही बेचे जा रहे हैं। तो इस तरह का जो समाज है, उस समाज में अगर आप स्वीकृत होना चाहते हो, समाज की वाहवाही चाहते हैं, तो आप तकलीफ झेलिए, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बेवकूफ़ी भरे समाज में किसी को भी फिट होने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए। तो ये कोई समस्या ही नहीं कि आप मां नहीं बन सकती।
इसके अलावा मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है पूरी इसके ऊपर, उस टॉपिक का नाम है एंटी नेटलिज्म। तो उस वीडियो सीरीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप MRKH से पीड़ित हैं या किसी वजह से आप मां नहीं बन सकती और आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो उस वीडियो सीरीज को पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए हुए। आपके अंदर से सारा कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा, आपको ये अपनी कमी नहीं लगेगी आप मां नहीं बन सकती। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरा आते हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकती ऐसी लड़कियां, क्योंकि उनकी योनि का छेद उतना गहरा नहीं होता। अब इसमें सवाल आता है कि सेक्स क्या है। समाज के हिसाब से सेक्स का मतलब होता है लिंग का योनि में प्रवेश, उसके बाद लिंग का अंदर बाहर जाना, उसके बाद वीर्यपात। ऐसा क्यों समाज के हिसाब से परिभाषा क्यों है? क्योंकि इसी से बच्चा होगा और समाज के लिए सेक्स का मतलब है बच्चा पैदा करना। लेकिन सेक्स ये नहीं होता। सेक्स होता है सेक्सुअल एनर्जी का आदान प्रदान। आपके शरीर के अंदर, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर, एथरिक बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। उस एनर्जी का एक मैनिफेस्टेशन होता है सेक्सुअल एनर्जी या काम की ऊर्जा जिसे आप कहते हैं। इस ऊर्जा को विज्ञान के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए साइंस एथरिक बॉडी का एग्जिस्टेंस मानता भी नहीं है, जो मेन हिस्ट्री मेडिकल साइंस है। लेकिन आप इसे अनुभव कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कई बार आप सेक्स करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप थका हारा और हताश महसूस करते हैं उस सेक्स के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेक्स करने के बाद आपको एक बहुत ही संतुष्टि का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका ऑरा बढ़ गया हो और आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। और ऐसे सेक्स के बाद आपको थोड़े समय तक, 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर तक दोबारा सेक्स करने का मन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसे कोई विकृति होगी, उसे कोई घृणा आएगी, लेकिन उसका मन नहीं होगा क्योंकि आप संतुष्ट होंगे। तो ये फ़र्क क्यों होता है? अगर आप वैसे देखेंगे तो दोनों ही समय में, जब आपने हताश महसूस किया और जब आपने ऊर्जावान महसूस किया, दोनों ही समय में जो फिजिकल एक्ट है वो तो एक ही जैसा था। तो जो फिजिकल एनर्जी है, मसल्स की एनर्जी, जो कुछ भी है, और नर्वस सिस्टम वगैरह सब कुछ वैसा ही था। तो ये फ़र्क कहाँ से आया? ये फ़र्क आता है एथरिक बॉडी से। तो सेक्स का असली मतलब है 2 पार्टनर्स के बीच ऊर्जाओं का आदान प्रदान। समाज इस परिभाषा को कभी नहीं मानेगा, लेकिन यही है, सच्चाई यही है। और हर इंसान ऐसे ही सेक्स की तलाश कर रहा है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, आप पुरुष हैं, आपके अंदर एक खास तरह की एनर्जी होगी, आप महिला हैं, आपके अंदर एक खास तरह की एनर्जी होगी। उस एनर्जी का जब आदान प्रदान होता है तो एक संतुष्टि महसूस होती है, वही सेक्स का आकर्षण है। तो इस तरह का सेक्स कर पाने के लिए आप पूरी तरीके से सक्षम हैं। ऑर्गेज़म के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि क्लिटोरिस जो है वो MRKH के केसेस में बिल्कुल पूरी तरीके से डेवलप होता है। तो ऑर्गेज़म आप पा सकते हैं, पुरुष को ऑर्गेज़म दे सकते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं भी हो पाएगा, ओरल स्टिमुलेशन, मैनुअल स्टिमुलेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्य बात यह है कि आपको प्यार पाने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्यार के बिना जो सेक्स होता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी आप वही कोशिश कर रहे हैं किसी तरह समाज के ढर्रे में फिट हो जाएं, माँ बाप जो रिश्ता लेके आए वो रिश्ता हो जाए, और उस रिश्ते में तो रिजेक्शन हो जाती है तो आप कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो रिजेक्शन हुई है, मतलब MRKH से ग्रसित कोई लड़की अगर बॉयफ्रेंड बनाने निकले किसी ऐसे समाज में जहाँ पे बॉयफ्रेंड का चलन हो, जैसे पश्चिमी देशों में, या पति ढूंढने निकले ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू भारत के समाज में, तो उसे क्या मिलेगी? रिजेक्शन। जब रिजेक्शन मिलेगी तो उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि रिजेक्शन मुझे इसलिए मिली क्योंकि मुझे MRKH है और मैं पेनिट्रेटिव सेक्स एक सामान्य तरीके से नहीं कर सकती। तो शादी तो सेक्स के लिए ही की जाती है। ही अगर समाज नहीं माने तो कम चले भी मान लेते हैं, शादी सेक्स के लिए भी की जाती है समाज में। तो उन्हें लगता है कि हम इसके लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए हमें रिजेक्शन मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि रिजेक्शन आपको इसलिए नहीं मिली। रिजेक्शन आपको इसलिए मिली क्योंकि रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, प्रेम की खोज का, पार्टनर की खोज का हिस्सा है। ऐसा कोई भी इंसान मैं नहीं जानता जिसे अपने पहले प्रेम में रिजेक्शन नहीं मिली हो। एक आध होंगे, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर रिजेक्शन सबको मिलती है। ऐसा कोई इंसान मैं नहीं जानता जिसने शादी के लिए लड़का देखना या लड़की देखना शुरू किया, उसे 1-2 बार रिजेक्शन नहीं मिली हो। तो रिजेक्शन अगर आपको भी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर आपने उससे एक ये धारणा निकाल ली कि आपको रिजेक्शन इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको MRKH है, तो वो धारणा आपको सच्चाई लगेगी। वो सच्चाई है नहीं, लेकिन वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी और आप तकलीफ में रहेंगी, कॉम्प्लेक्स में रहेंगी। तो इस चीज़ से निकलिए और
प्रेम की खोज कीजिए, क्योंकि जिस इंसान को प्रेम होता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिससे उसे प्रेम है उसे चेचक के दाग हैं, उसे MRKH है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस करना पड़ता है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद है, चश्मा लगा है, कुछ भी नहीं। अगर किसी इंसान को प्रेम है आपसे तो आपके साथ ही जीवन जीना चाहेगा, वो आपके साथ ही इंटीमेट लम्हे बिताना चाहेगा, आपके साथ ही सेक्स करना चाहेगा, उसे मौका भी मिलेगा तो कहीं और नहीं करना चाहेगा। और प्रेम पाने के लिए हर इंसान बराबर का हकदार होता है। हर इंसान को मिल नहीं सकता, मिल इसलिए नहीं पाता क्योंकि समाज ने 1000 बाधाएं खड़ी कर रखी है। प्रेम आपको भी मिल पाएगा इसी में कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सभी के लिए मुश्किल है। लेकिन कोशिश आप प्रेम की ही कीजिए, क्योंकि अगर प्रेम नहीं मिलता, एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो समाज को दिखाने के लिए शादी हो जाती है। मान लीजिए आपकी योनि उस तरह की भी होती है जैसे समाज सामान्य कहता है, आपकी शादी हो जाती, सेक्स भी होता, सब कुछ होता, प्रेम नहीं होता, तो उस रिश्ते का क्या मतलब था। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ चीज़ें मायने नहीं रखती, अगर आपको इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये भी बता दूँ कि ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। MRKH से ग्रसित लड़कियाँ जो पहले, जिन्होंने जो प्रेम में जब पड़ी तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात पहले नहीं बताई, और जब बताई तब तक इन बॉयफ्रेंड और लड़की के बीच इतना इंटरेक्शन हो चुका था कि बॉयफ्रेंड के दिल में काफ़ी प्रेम जाग चुका था। तो उन केसेस में बॉयफ्रेंड ने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तुमसे ही शादी करनी है। और यही होता है, यही सामान्य बात है। अगर आपने कभी प्रेम अनुभव किया हो तो आप जानते हैं कि प्रेम में कुछ भी मायने नहीं रखता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई कॉम्प्लेक्स की बात है। रिजेक्शन मिलेगी, सबको मिलती है। प्रेम ढूंढिए, प्रेम ढूंढने में दिक्कत आएगी, सबको आती है। प्रेम जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ये बात कोई मायने नहीं रखती। सेक्स करने के लिए, सेक्सुअल एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं, ऑर्गेजम के लिए सक्षम हैं। आपके शरीर में ऑर्गेजम हो सकता है, आप दूसरे के शरीर में ऑर्गेजम करा सकते हैं। तो इसलिए ये भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, समाज में फिट होने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेडिकल साइंस क्या करता है सॉरी, मेडिकल साइंस आपके मन से ये कॉम्प्लेक्स नहीं निकालेगा। मेडिकल साइंस क्या करेगा, आपसे कहेगा कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा होना तो बहुत ज़रूरी है ना, समाज के अंदर आपका बच्चा नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा, तो आप IVF कराओ। IVF से हम आपके बच्चे कर देंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी से कर देंगे, और यहाँ तक कि अब तो यूटरस ट्रांसप्लांट की भी कोशिशें की जा रही हैं। अब आप समझिए कि यूटरस ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है कितना दर्दनाक होता होगा, और उसके बाद भी शरीर कभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा उस अंग को जो आपके शरीर में प्राकृतिक तौर पे नहीं था। वो एक तकलीफ बनी ही रहेगी, उससे शरीर में फिर आगे चल के और समस्या उत्पन्न होंगी। और IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी इन सब में भी आपको काफ़ी पैसा खर्च होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये चीज़ें कर भी दी जाएँ तो भी वो कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। वो कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में हरदम रहेगा कि मुझे MRKH था इसलिए मुझे IVF से बच्चा करना पड़ा, और इसलिए बच्चा IVF से। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके दिमाग से कॉम्प्लेक्स निकाल दिया जाए, आप एक न्यूट्रल माइंडसेट में आ जाओ। न्यूट्रल माइंडसेट में आने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इन चीज़ों के लिए जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी कोशिश नहीं करेगा। डॉक्टर कभी चाहेगा ही नहीं कि आप न्यूट्रल माइंडसेट में आ जाए। डॉक्टर तो आपके कॉम्प्लेक्स को बढ़ाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी तभी तो आप IVF कराएंगे, तभी तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराएंगे, तभी तो आप यूट्रस ट्रांसप्लांट कराएंगे, तभी तो डॉक्टर का पैसा बनेगा, तभी तो इसका नाम है मेडिकल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब जिनको पैसा कमाना है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे आपके दिमाग से कॉम्प्लेक्स निकल जाए। अगर वो चाहते तो आपकी काउंसलिंग करते, आपको रियलिटी बताते क्योंकि साइकोलॉजी में सबकी स्टडी होती है, सोसाइटी कैसे का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसकी भी स्टडी होती है। उन्हें अच्छे से पता है कि एक सोशल ब्रेन वॉशिंग ही है कि हर कोई बच्चा पैदा करे, इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। ये कम से कम मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वो आपकी ऐसी काउंसलिंग नहीं करेंगे, वो आपको ऐसी किताबें नहीं देंगे, वो आपको ऐसे ग्रुप्स के बारे में नहीं बताएंगे जहाँ पे जाके आप उन लोगों के विचार पढ़ सकें जिनको बच्चा हो सकता है पर वो खुद करना ही नहीं चाहते और कर ही नहीं रहे, जिसे चाइल्डलेस बाय चॉइस कहते हैं। उनके बारे में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने उन ग्रुप में जाके उनके विचारों को ज़्यादा पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा पैदा करना बेवकूफ़ी है और आप कभी नहीं करना चाहेंगे। आप खुश होंगे कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। हाँ, अभी नहीं होंगे, अभी आपको लगेगा कि मेरी बात तो फालतू है। ठीक है, मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है एंटीनेटलिज्म के ऊपर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पूरा देखिए, आपके दिमाग से कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से निकल जाएगा। और मेडिकल इंडस्ट्री को अपने अंदर और कॉम्प्लेक्स जनरेट मत करनी दीजिए। मुझे नहीं लगता MRKH के जो पेशेंट है उन्हें किसी भी तरह के ऑपरेशन की जरूरत है, ना तो उन्हें बच्चे के लिए यूट्रस ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ना IVF की जरूरत है, ना टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है, ना ही बहुत से MRKH के पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक नकली वेजाइना क्रिएट करने के लिए, नकली योनि क्रिएट करने के लिए उनका एक ऑपरेशन किया जाता है, वेजाइनोप्लास्टी शायद कहते हैं उसको। तो उस तरह के ऑपरेशन की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि
उसमें भी क्या हुआ कि आपके दिमाग से कॉम्प्लेक्स नहीं निकलेगा। अगर आपका ऑपरेशन हो भी गया, फिर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो वहाँ भी आप बताएंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और मेरा ऑपरेशन किया गया। हो सकता है फिर वहाँ रिजेक्शन हो। मतलब कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में वैसे का वैसे ही रहेगा। सबसे पहला कदम तो है कि आपके दिमाग से कॉम्प्लेक्स को हटा के उसको एक न्यूट्रल माइंडसेट में आपको लाया जाए। तो उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको ये कहेगा कि उसका समाधान ऑपरेशन है, कि आपकी एक कृत्रिम वेजाइना बन जाएगी तो आपके अंदर से कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। नहीं निकलता। जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए उनसे बात कीजिए, जानिए, उनका कॉम्प्लेक्स नहीं निकलता। वो अपने आप को 100% नॉर्मल कॉन्फिडेंट वैसा महसूस नहीं करते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से कॉम्प्लेक्स निकालें, दोनों ही चीज़ों का। वो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने से होगा, इन्फॉर्मेशन जुटाने से होगा। इन्फॉर्मेशन जुटाइए, इस पर मेरी बात मत मानिए, खूब पढ़िए कि बच्चा पैदा करने की क्या कारण है। अगर आपको ये दिख जाए कि कोई भी क्लियर कारण समाज दे पा रहा है तो मेरी बात को मना कर दीजिएगा। लेकिन आप ऑनेस्टी से रिसर्च करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये भेड़जाल है। उसके बाद पढ़िए सेक्स क्या है, अलग अलग सेक्स एक्सपीरियंस पढ़िए, सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफ़र करना क्या होता है, तांत्रिक सेक्स क्या होता है, इन सब के बारे में जानिए। तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो एक स्किल की बात है, कोई भी डेवलप कर सकता है, आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे आप जानकारी जुटाएंगे तो आपके अंदर से कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। आप सोसाइटी के अंदर फिट होने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस दिन आपके अंदर से कॉम्प्लेक्स निकल गया, उसके बाद आपकी मर्जी है। उसके बाद आप ऑप्शन तलाश सकते हैं कि यूट्रस ट्रांसप्लांट कुछ लोगों के लिए एक जरिया हो सकता है, वेजाइनोप्लास्टी हो सकता है, लेकिन वो उसके बाद की बात है। और मेरा सजेशन तो है कि उसकी जरूरत नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि जब कॉम्प्लेक्स निकल जाता है तो 99% MRKH के पेशेंट्स इन चीज़ों के लिए मना कर देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था MRKH के पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में समाज में बहुत कम जागृति है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो के जरिए कुछ और लोग इस डिजीज़ के बारे में जान पाए होंगे। और MRKH से ग्रसित कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके अंदर शायद कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, वर्जित टॉपिक से वीडियो देखने के लिए, फॉरबिडन टॉपिक से वीडियो देखने के लिए, टैबू टॉपिक से वीडियो देखने के लिए ये जो YouTube चैनल है वर्जित सत्य, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर अभी और भी बहुत सारे वर्जित टॉपिक से ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।